दोस्तों जरा इस फोटो को गौर से देखिए। अब इस फोटो को देखिए, वापस इसको देखिए। क्या डिफरेंट दिखा आपको? इसमें गांधी जी ने सूती वस्त्र पहन रखे हैं, जबकि इस फोटो में गांधी जी ने कोट पहन रखा है। गाइस ये कोई साधारण कोट नहीं है, ये राजा महाराजा का कोट है, जिसे क्या कहते हैं, राजकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोट। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको चंबल नदी के सारे बांध याद हो गए, क्रम वाइज याद हो चुके हैं। कैसे आए जानते हैं। देखो, गांधी राजकोट, हमारा जो है राजकोट, ठीक है, राज और ये है कोट, ठीक है, राजकोट। अब देखो, गांधी गांधी से हो गया गांधी सागर बांध, जो कि फर्स्ट है, वो है एमपी में है, राजस्थान में नहीं है चंबल नदी पर, बट राजस्थान में नहीं है। राज से हो गया जाकर राणा प्रताप सागर बांध। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे और भी डिटेल में जानेंगे। जय से हो गया जवाहर सागर बांध। को से हो गया कोटा बैराज। इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके 1 मिनट में कवर होने वाले हैं। ऐसे जीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर समझे इसको कि गांधी सागर बांध। तो देखो, यहाँ पर मैंने बताया गांधी राजकोट, ट्रिक है आपकी गांधी राजकोट। तो अब यहाँ पर खुद देख सकते हो, गांधी से हो गया गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध। दूसरे नंबर पर क्या था? राज, राज से हो गया राणा प्रताप सागर बांध। ज से हो गया जवाहर सागर बांध। और कोट से हो गया कोटा बैराज। अब देखो, इनका क्रम भी इन्होंने बताया हुआ है। देखो, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो गांधी सागर बांध। अगर पूछे कि चंबल नदी पर प्रथम चरण में कौन सा बांध बना, तो गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है? हमारे एमपी में है, ठीक है। उसके बाद पूछे कि प्रथम, एक तो ये गांधी सागर बना, एक बार कोटा विराज, यानी फर्स्ट और लास्ट ये प्रथम चरण में बने। उसके बाद पूछे कि दूसरे चरण में कौन सा बना, तो दूसरे नंबर पर कौन है? आप खुद देख सकते हो, राणा प्रताप सागर बांध, ये दूसरे चरण में बना। तीसरे नंबर पर जवाहर सागर बांध, ये तीसरे नंबर पर बना। तो बस ये आपको जानना था और आपको याद हो चुकी है। अब देखो, ये जनाब आपकी पार्टी से निकलता है, ठीक है। अब पूछे कि भाई, क्वेश्चन पूछे कि चंबल नदी पर पहला बांध कौन सा है, तो गांधी सागर होगा। अगर ये पूछे कि चंबल नदी पर राजस्थान का पहला बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर होगा। तो गांधी एक अलग है, सजीव, तो हमने गांधी सागर अलग रखा। और राजकोट जो कोट है वो अलग है, तो वो निर्जीव है, तो वो हमारे राजस्थान में। और बाकी गांधी कहाँ है? हमारे एमपी में, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपको 115 मेगावाट, मतलब ये एम वी मतलब मेगावाट है, यानी कि 3 जो बांध है शुरू के, यहाँ पर बिजली भी होती है और पानी भी होता है। लेकिन सबसे कोटा बैराज है ना, ये सिर्फ सिंचाई के लिए उपयोग होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बिजली उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 चरण में गांधी जी की जो चंबल है, 3 चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम गांधी सागर बांध, द्वितीय चरण राणा प्रताप सागर बांध, जैसे कि आप देख सकते हो, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बना। ये बांध है, ये एक बैराज है, तो जो कि क्या प्रथम चरण में बना गांधी सागर बैराज के साथ। तो ये आपको याद हो चुका है। अगर क्रम पूछे कि भाई सबसे पहले बताओ कि सबसे पहले, ठीक है, कि कौन सा बांध सबसे पहले आ गया, क्रम पूछे आपको, कई भाई क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्रम पूछे तो आपको गांधी से गांधी, रा से राज, राणा प्रताप सागर बांध, ज से जवाहर सागर बांध, कोट से कोटा विराज, ठीक है। ये क्रम पूछे, जो कि कहाँ किधर से? दक्षिण से हमारे, ठीक है। ये दक्षिण से इधर क्या है? उत्तर की ओर रहा है। अगर पूछे उत्तर की ओर, तो पहले कोटा आएगा, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप, फिर गांधी आएगा, ठीक है। वो देख लेगा। अब क्वेश्चन निकालते हैं कि भाई क्वेश्चन सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो देखो गाइस, यहाँ पर प्रश्न आया, ठीक है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, कि बताओ यहाँ पर, ठीक है, कि चंबल परियोजना कौन सा सही कथन है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्गम है, सही बात है। ठीक, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है, सही बात है, गांधी प्रथम चरण में हुआ है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ है, ये गलत है, चूंकि द्वितीय चरण में राणा प्रताप हुआ था, ठीक है। गांधी राजकोट, ज से कितने नंबर? तीसरे नंबर पर आता है, तो ये गलत है, ठीक है। कहने का मतलब पहला और दूसरा राइट है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। एक और दूसरा सही है, ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पर थ्योरी पर आप पढ़ सकते हो कौन सा बांध क्या है, क्या है नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दिया। अब राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? देखो, गांधी, राज, ठीक है, कोट और रामगढ़ नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सिटी में पूछा गया था अभी एग्जाम। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, देखो पूछ लिया मैंने यहाँ पर। तो कहाँ पर स्थित है? तो देखो, कोटा में है क्या? ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर, कोटा में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, बूंदी में नहीं, इनमें से नहीं है, क्योंकि वो एमपी में, कहाँ पर है? हमारे एमपी में, ठीक है। अब चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध बांध राजस्थान राज्य पर स्थित नहीं है? देखो, गांधी सागर नहीं है, बाकी राणा प्रताप है, जवाहर सागर है, कोटा है। तो गांधी सागर कहाँ है? हमारे एमपी में, ठीक है,
क्योंकि गांधी सागर अलग ही है बिल्कुल। चंबल घाटी परियोजना में निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, देखो पूछ लिया तो कहो हमें गांधी सागर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी के साथ हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होगा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। अगला किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो वो कोटा बैराज में, ठीक है, क्योंकि कोटा औद्योगिक नगरी है। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत रासायनिक फैक्ट्रियों में धुआं या फिर रासायनिक फैक्ट्रियों में जो गंदा पानी आता है उस वजह से क्या है कि ये है। अब देखो ये प्रश्न आरपीएससी एलडीसी में पूछा गया था, मुहाने से यानी कि उद्गम से की ओर से चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम देखो, गांधी राजकोट, गांधी राजकोट, ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर, ठीक है, कि कौन सा क्रम सही है यहाँ पर आपको बताना है। उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांध का सही क्रम है गांधी राजकोट। अब देखो इन्होंने क्या पूछा कि मुहाने से उद्गम की ओर बांधों का क्रम है, ठीक है, यानी पीछे से पूछा, ठीक है, राजकोट। तो देखो पहले जवाहर सागर आ गया, फिर राणा सागर आ गया, फिर गांधी आया। अगर ये मतलब जहाँ से निकलती वहाँ से पूछते तो फिर गांधी सागर आता, फिर राणा प्रताप, फिर जवाहर सागर आता, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोटा बिराज, जवाहर सागर, ये देखो चंबल नदी का मुहाने से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ लिया कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में, देखो प्रवाह की है, ठीक है, प्रवाह यानी किस दिशा से बह रही है, आपको पता है कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से। तो गांधी राजकोट, देखो सबसे पहले गांधी देखना है आपको, बाकी राणा नहीं है, राणा भी नहीं है, हटा दो क्वेश्चन। गांधी, गांधी, रा से राणा प्रताप, जो से जवाहर सागर मात, कोर से कोटा बिराज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर नदी प्रवाह पूछे तो इस प्रकार बोलना, और यहाँ पर मुहावे के पूछे, ठीक है, मुहावे से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए और सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी नेक्स्ट बूस्टर पे मिलेगा। जय हिंद, जय जवाहर।